हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ये जो एक्सेल ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें मैंने होम टैब के सारे ऑप्शंस के बारे में बात की हुई है। आज हम सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस ना देखे हो तो उनको जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये माई एक्सेल ट्यूटोरियल इन हिंदी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसमें देखेंगे तो मैंने होम टैब के जितने ऑप्शंस होते हैं उनको सबको यहाँ पे मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे जो है एक-एक ऑप्शन का क्या यूज़ होता है वो भी बताया हुआ है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर में, तो सॉर्ट एंड फ़िल्टर हमको अप्लाई करने से पहले ये डेटा आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा एक ये टेलीग्राम चैनल है। इसमें मैंने ये लाइव एमआईएस नाम से एक्सेल शीट आपको भेजी हुई है, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेटा है तो आप उस पे काम कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो ये लाइव एमआईएस नाम से एक एक्सेल शीट बनी हुई है, उसको आप डाउनलोड कर अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है सॉर्ट एंड फिल्टर में, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है सॉर्ट ए टू जेड। सॉर्ट का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे सॉर्टिंग का मतलब होता है कि डेटा को अरेंज करना। अरेंज करने का मतलब या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आरोही या अवरोही। तो जैसे यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि जो बोरोवर का नाम यहाँ पे सारा का सारा दिया गया है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाए, या यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया है वो सबसे कम अमाउंट का सबसे पहले दिखना चाहिए, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। कहने का मतलब है किसी भी कॉलम में अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा उस तरीके से अरेंज होके दिखाई देना चाहिए जैसा हम चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में देखेंगे आप, तो यहाँ पे ए टू जेड सॉर्टिंग दी गई है और दूसरा जो है दूसरा दिया गया है जेड टू ए। तो इन दोनों का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम चाहते हैं कि ए टू जेड का मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि सबसे लोएस्ट वाली वैल्यू सबसे पहले आनी चाहिए, उसके बाद उससे बड़ी ऐसे करके सबसे हाईएस्ट वैल्यू सबसे लास्ट में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में यूज करेंगे सॉर्ट ए टू जेड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू सबसे पहले आनी चाहिए, फिर उससे छोटी, इससे तरीके से अगर सबसे लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू आनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग सॉर्ट जेड टू ए यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इन दोनों को यूज करके देखते हैं यहाँ पे कैसे कैसे ये वैल्यू दिखाएगा। तो जैसे अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो बोरोवर नेम लिखा हुआ है, तो ये बोरोवर नेम पूरा का पूरा जो यहाँ पे दिया गया है, ये ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होके दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे आप जब जे वाले कॉलम को सेलेक्ट करके रखेंगे, तो और यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सॉर्ट ए टू जेड। सॉर्ट ए टू जेड में यहाँ पे जैसे ही क्लिक करके आप देखेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे सॉर्ट वार्निंग दे रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपैंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो एक्सपैंड सिलेक्शन का मतलब हो गया कि जब ये डेटा हमारा चेंज होगा, मतलब ए टू जेड के अकॉर्डिंग, तो ये पूरे एक्सपैंड सिलेक्शन मतलब पूरे के पूरे डेटा में पूरे के पूरे डेटा को ये अरेंज करेगा, या केवल जो हमने सेलेक्ट किया है उसी को केवल अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक्सपैंड द सिलेक्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, तो अगर मान लीजिए शिवबरन यादव नाम से जो डेटा यहाँ पे इसका डेटा दिखाई दे रहा है, अगर ये पहुंच गया सबसे नीचे, तो इसका डेटा तो यहीं रह जाएगा ना। तो ये तो पूरा अरेंज ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन ना चूज करते हुए, इसको जो डिफॉल्ट में यहाँ पे लगा हुआ है एक्सपैंड द सिलेक्शन, इस पे क्लिक करते हुए यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सॉर्ट पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर पहले 1 से आ रहा था, है ना? अब यहाँ पे देखेंगे तो जो ए नाम से अल्फाबेट के जितने सारे यहाँ पे व्यक्ति थे वो सारे के सारे आ गए, और उसके बाद फिर बी से आए हुए हैं, फिर सी से, डी से, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे आप तो सारे के सारे डेटा क्या हो गए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए। और यहाँ पे देखेंगे तो इसका सीक्वेंस भी चेंज हो गया, क्योंकि सबसे पहले जो डेटा दिखाई दे रहा था वो 1 2 3 4 5 इस तरीके से दिखाई दे रहा था। तो जब इनके डेटा चेंज हुए तो इसका मतलब हो गया कि जो ये नाम लिखा हुआ है आबा जी का, ये जो पूरा का पूरा डेटा बना हुआ है ये कहीं 99 वाले सीक्वेंस पे था। इसका नाम ए था इसलिए ये सबसे ऊपर आ गया। इसी तरीके से ए नाम वाले सारे ऊपर आ गए, फिर बी सी ऐसे करके आप जाके सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जेड नाम से मिल रहा है, और जो खाली था वो सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोरोवर नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पे सॉर्ट कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग डेटा हमारा फिर से सही हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ए वाले कॉलम को, और यहाँ पे हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, और ए टू जेड जो ये पहला वाला दिया गया है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पे क्लिक किया मैंने, तो फिर से ये वार्निंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक्सपैंड द सिलेक्शन को ऑन करते हुए मैं यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 इस तरीके से डेटा जैसे पहले दिखाई दे रहा था उसी तरीके से आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी कॉलम पे आप क्लिक करके उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि जो लीगल अमाउंट दिया गया है यहाँ पे, तो लीगल अमाउंट में
यहाँ पे सबसे कम अमाउंट जिसका है या सबसे ज्यादा जो अमाउंट है वो पहले आना चाहिए। तो इस वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, और यहाँ पे हम यूज करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक वार्निंग आया, और यहाँ पे एक्सपैंड द सिलेक्शन को चूज करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सॉर्ट किया, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जिसका अमाउंट है वो डेटा पहले आ रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में डेटा दिखाई देगा वो जो जिसका सबसे कम होगा, जैसे यहाँ पे 27,232 जो दिया गया अमाउंट, ये सबसे कम है। और सबसे ऊपर जब जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 26,01,811 इस तरीके से वैल्यू दी गई है। तो ये जो सारी की सारी वैल्यू है, ये अब लीगल क्लेम अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा का पूरा ये डेटा क्या हो गया है, अरेंज हो गया है। ऐसे ही आप डेट वाले कॉलम पे लगा सकते हैं। जैसे हमको फाइलिंग डेट देखनी हो कि यहाँ पे सबसे पहले कौन फाइल हुआ है, मतलब सबसे पहली वाली डेट में कौन सा फाइल हुआ है, उसके बाद कौन सा फाइल, उसके बाद कौन सा फाइल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम वाले कॉलम को सेलेक्ट करके रखेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, और यहाँ पे हम अगर ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए हम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे, तो जैसे ही आप देखेंगे तो 2 अगस्त की फाइलिंग 2018 की पहले आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 20, फिर उसके बाद इसको स्क्रॉल करते आएंगे नीचे तो देखेंगे यहाँ पे 2021 का आ रहा है, फिर उसके बाद 2022 का, 24 का, इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। या इसी कॉलम को अगर हम चाहते हैं कि जो पहले डेट फाइल हुई है अभी रिसेंटली, वो पहले दिखाई देनी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे तो 2021 का पहले आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे जुलाई का आ रहा है। अब ये 2021 का क्यों आ रहा है पहले, क्योंकि इसका जो डेट फॉर्मेट है वो दूसरे तरीके से दिया गया है। अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, इसका डेट फॉर्मेट मतलब इस तरीके से कर देते हैं, तो ये डेटा उन्हीं के बीच में ही कहीं ना कहीं उसी तरीके से दिखाई देगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हमको डेटा अरेंज करना है, तो डेटा अरेंज करने के लिए उस कॉलम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर में जाना है, और ए टू जेड या जेड टू ए पे क्लिक करके आप यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब अगला जो ऑप्शन दिया गया है कस्टम सॉर्ट का, तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि जिस भी कॉलम को हमको अरेंज करना है उसको हम सेलेक्ट करके रख रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने सिलेक्शन नहीं किया हुआ है, मान लीजिए हमने कर्सर यहाँ पे रखा या यहाँ पे कहीं पे रख दिया, तो जब आप यहाँ पे कर्सर रखे हुए होंगे, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे सॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब इसी कॉलम की वैल्यू को सॉर्ट करेगा। लेकिन अगर आप कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे देख रहे हैं आप तो कह रहा है कि सॉर्ट बाई। अब यहाँ पे देखेंगे तो जितने कॉलम के नाम दिए गए हैं वो सारे कॉलम के नाम यहाँ पे लिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो जिस कॉलम को आपको वहां पे अरेंज करना होगा उस वाले कॉलम पे आप क्लिक करिए। जैसे यहाँ पे फाइलिंग डेट पे या लास्ट डेट पे हमने क्लिक किया, या इधर कहीं और हम सीरियल नंबर पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर पे आके हमने क्लिक किया, और यहाँ पे देखेंगे तो वही ऑर्डर फिर से पूछ रहा है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा या जो है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा। तो जैसे अगर हम कर देते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और ओके पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से भी आप देख रहे होंगे तो ये डेटा अरेंज हो रहा है। जो सीरियल नंबर को मैंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से डेटा क्या हो गया, अरेंज हो गया है। ठीक है, तो कस्टम सॉर्ट में जब जाने पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है कि कॉलम मैंने यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करके यहाँ पे डेटा अरेंज किया हुआ है। जैसे फाइलिंग डेट पे क्लिक किए, और इसमें अगर चाह रहे हैं कि ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट डेट आनी चाहिए, ओके किए, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट डेट सारी की सारी आ गई। तो जो चीजें यहाँ पे बाहर दी गई हैं ए टू जेड और जेड टू ए में, वही चीज यहाँ पे कस्टम सॉर्ट में भी दिया गया है। तो इतना तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से। देखिए यहाँ पे जो ये सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन है, बहुत ही ध्यान से सीखने वाली चीज है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी भी कंपनी का डेटा अगर उठाएंगे तो उस डेटा में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, और उन कॉलम में क्या रिक्वायरमेंट आपको होगी वो आपको नहीं पता है। तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और इसको सही तरीके से अप्लाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 1000 डेटा है, और उसमें अगर कोई भी डेटा गड़बड़ हो गया, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा कि गड़बड़ क्या हुआ उसमें। जैसे हमारे पास ही देखेंगे तो यहाँ पे जो ये डेटा बना हुआ है, तो आप देखेंगे इतने सारे डेटा हैं, और यहाँ पे कितनी रो दी गई हैं, तो यहाँ पे 185, तो ये तो लास्ट में दिखा रहा है। तो यानी कि 185 यहाँ पे डेटा हमारा दिया गया है ना, टोटल जो डेटा दिया गया है वो कितना है, 185 डेटा है। तो अगर इसी में से किसी का भी लीगल क्लेम अमाउंट यहाँ से चेंज हो जाता है, पता चला इसको पे करना था 68,000, और इसको यहाँ पे जो है चेंज करके किसी का दूसरा डेटा मिल गया, इसको 37,000 यहाँ पे मिल गया, तो इसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे इसको पे करना था 68,000 और इसको पे करना पड़ रहा है 37,000,
तो यहाँ पे डेटा एक अगर गलती हो जाएगी, तो वो फिर पूरा डेटा ही आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम यहाँ पे कोई भी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको अप्लाई करने से पहले कौन-सा कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन से डेटा को हमको अरेंज करना है, कहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, कोई गलती से दूसरी बटन ना प्रेस हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे आप अभी तो लर्निंग फेज़ में हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे-जैसे ये चीज़ें सारी आपकी प्रैक्टिस में आ जाएँगी, तो आपको धीरे-धीरे प्रॉब्लम सारी यहाँ पे जो है होना बंद हो जाएगी। तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये टॉपिक है फ़िल्टर, इसको हम लोग यहाँ पे जो है यूज़ करके देखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये शॉर्टकट भी इसका दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल किसका शॉर्टकट है? तो यहाँ पे फ़िल्टर का शॉर्टकट है। तो सबसे पहले जो डेटा यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिया गया था 1 2 3 4 5 उसके अकॉर्डिंग इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कहाँ जाएँगे? कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे ए वाले को और सॉर्ट एंड फ़िल्टर में गए और यहाँ पे ए टू जेड पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सॉर्ट पे क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 से लेके पूरा का पूरा डेटा जब हम यहाँ से स्क्रॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कितना डेटा है? 184 यानी कि 184 एग्ज़ैक्ट डेटा है और 185 तक ये रो में सारे डेटा हैं, ठीक है? तो डेटा हमारा अरेंज हो चुका है। अब हम जाएँगे यहाँ पे सॉर्ट एंड फ़िल्टर में और यहाँ पे फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या अगर हमको शॉर्टकट याद हो गया है तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैंने फ़िल्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखेंगे तो हर एक कॉलम की जो हेडिंग बनी हुई है, उसमें ये एरो बन के आ रही है हर एक कॉलम में। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिटिगेशन ऑफिसर, बोरोवर नेम, लीगल क्लेम अमाउंट, एडवोकेट असाइन्ड, तो ये सारे के सारे कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक एरो बन के आ रही है। तो इन्हीं से ही हम डेटा को फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर का मतलब है कि जो डेटा हम देखना चाहते हैं, केवल वही डेटा दिखाई देगा, बाकी डेटा यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। अभी ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको धीरे-धीरे समझ में आएगी जब प्रैक्टिकल करके बताएँगे। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें जितनी भी ले लीजिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे जैसे जो सारे के सारे कॉलम दिए गए हैं, इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉलम है, वो मान लीजिए हमारे पास लिटिगेशन ऑफिसर है। वो इम्पोर्टेंट कॉलम क्या है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे तो एडवोकेट असाइन्ड दिया गया है। तो जब हम एडवोकेट असाइन्ड में जब इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, तो अभी किसी का नाम लिख के आ रहा है, जैसे कृष्णकांत सिंह लिख के आ रहा है। फिर नीचे जब जाके देखेंगे तो कहीं दुर्गा प्रसाद लिख के आ रहा है। फिर कहीं पे क्या लिख के आ रहा है? लक्ष्मण वर्मा का लिख के आ रहा है। तो मतलब एक ही कॉलम में 3-3 लोगों का नाम लिखा हुआ है। जो एडवोकेट असाइन्ड नाम का कॉलम है, इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 3-3 लोगों का नाम लिखा है। सबसे पहले कृष्णकांत लिखा है, फिर दुर्गा प्रसाद लिखा है, फिर उसके बाद लक्ष्मण वर्मा लिखा है। तो यहाँ पे 3 लोगों का डेटा है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे एडवोकेट असाइन्ड में केवल 1 लोग का जो डेटा है वो दिखाई दे, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जब एडवोकेट असाइन्ड पे हम यहाँ पे जो एरो दी गई है, इस पे जब क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है और इसमें दुर्गा प्रसाद, कृष्णकांत और लक्ष्मण वर्मा ये तीनों का तीनों नाम लिख के आ रहा है। तो सेलेक्ट ऑल जब लगा हुआ है तो इसका मतलब सबके नाम आ रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है सेलेक्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जितने सिलेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे थे वो सारे के सारे हट गए। अब इसमें से हम चाह रहे हैं कि केवल जो लक्ष्मण वर्मा के नाम से यहाँ पे जो फाइल है, उन्हीं का ही दिखाई देना चाहिए डेटा। तो लक्ष्मण वर्मा पे मैंने क्लिक किया और ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल करके तो और किसी का डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। केवल किसका दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पे केवल लक्ष्मण वर्मा का ही डेटा दिखाई दे रहा है और जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे क्या लिख के आ रहा है? इस जगह पे, यहाँ पे देखेंगे तो 19 लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो 19 आ रहा था हमारा सेलेक्ट करने पे, तो इसका मतलब है कि जो एडवोकेट लक्ष्मण वर्मा है, इनको कितने केस मिले हुए हैं? तो यहाँ पे देखेंगे आप तो 19 केस मिले हुए हैं, ठीक है? इसी तरीके से जब हम यहाँ पे एरो पे फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस पे लक्ष्मण वर्मा वाले पे क्लिक करके इसको हटा देते हैं, अनटिक कर देते हैं। उसके बाद हम कृष्णकांत वाले पे क्लिक करते हैं और इस पे मैंने ओके पे क्लिक किया। तो ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे स्क्रॉल करने पे ये केवल कृष्णकांत का आ रहा है और किसी का डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से जब हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं कृष्णकांत को, तो केवल कृष्णकांत का डेटा आ रहा है। और यहाँ पे जब क्लिक करके इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे तक जब मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे इनको कितने केसेस मिले हुए हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तो 151 केसेस मिले हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने कृष्णकांत को सेलेक्ट किया और अगर हम यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं और दुर्गा प्रसाद पे क्लिक करते हैं और इस वाले को हम यहाँ पे अनटिक कर देते हैं। इस पे मैंने अनटिक करके इसको हटा दिया और ओके पे क्लिक किए। तो अब देखेंगे तो जो दुर्गा प्रसाद के केसेस आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? तो इस तरीके से जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको कितना दिखाई दे रहा है? 14।
तो कहने का मतलब है फ़िल्टर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें से हम जो डेटा देखना चाह रहे हैं उसी को ही क्लिक करके रखेंगे, तो वो डेटा दिखाई देगा और जिसको नहीं टिक किया हुआ है वो डेटा हाइड हो जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो हाइड कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो डेटा सारा का सारा है वो 153 से दिखाई दे रहा है। 153 1 के बाद सीधा 153 तो आएगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इनके बीच में डेटा क्या हुआ है? हाइड हुआ है। इसलिए वो डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है? तो एडवोकेट असाइन्ड में अगर हम चाहते हैं कि किन्हीं 2 लोगों का डेटा दिखाई दे, तो अगर मान लीजिए हम दुर्गा प्रसाद और लक्ष्मण दोनों को ले लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे दुर्गा प्रसाद का यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है जो 15 डेटा आ रहा था और यहाँ पे उसके बाद कितना आ रहा है? लक्ष्मण वर्मा का आ रहा है। ठीक है? तो ये कितना आ रहा है? तो ये 19 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि किन्हीं 2 लोगों का अगर हमको डेटा देखना है, तो हम यहाँ पे फ़िल्टर में जाके आप यहाँ पे जिन लोगों का नाम सेलेक्ट करेंगे, उन्हीं लोगों का ही डेटा यहाँ पे क्या होगा? दिखाई देगा। अगर हम सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे सारे लोगों का डेटा दिखाई दे रहा है। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने डेटा हैं एक कॉलम में? तो जैसे यहाँ पे आप एल वाले कॉलम पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल कितने काउंट आ रहे हैं? तो यहाँ पे काउंट आ रहा है हमारा 185। तो 185 जो कॉलम का काउंट आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि अगर इस वाले कॉलम को छोड़ दिया जाए, इस वाले रो को, पहली वाली रो को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो तो हमारा कॉलम का हेडिंग है और उसको काउंट करके बता रहा है ना कि यहाँ पे 185 है। तो एक जब उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना डेटा बचा यहाँ से यहाँ तक? तो 184 डेटा बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे कितना है? 184। और इस वाले रो को पहली वाली जो हेडिंग है उसको अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितना डेटा दिखाई दे रहा है? यहाँ पे दिखाई दे रहा है 185। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हम किसी भी कॉलम में अगर मल्टीपल लोगों के नाम दिए गए हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का डेटा देखना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे फ़िल्टर में सेलेक्ट ऑल ऑप्शन में जाएँगे, जिस व्यक्ति का हमको डेटा चाहिए उस पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने अभी एक फ़िल्टर की बात की हुई है। इसमें जो फ़िल्टर हम लोग अप्लाई करेंगे वो कम से कम 10 फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं अलग-अलग डेटा पे। तो अभी मैंने एक ही फ़िल्टर की बात की हुई है, कौन से फ़िल्टर की? जो यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा होता है कि यहाँ पे किसका डेटा देखना है, उस पे टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अभी जो मैंने एग्ज़ाम्पल की बात की हुई है, वो तो एडवोकेट असाइन्ड वाले कॉलम की बात की थी और इस पे जब मैंने एरो पे क्लिक किया था, तो केवल 3 लोगों का डेटा था। अगर हम यहाँ पे जो रीज़न दिया गया है या रीज़न के बगल में जो वर्टिकल दिया गया है, जब इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इतनी सारी कैटेगरी बन के आ रही है। तो इतनी सारी जो कैटेगरी बन के आ रही है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बीडब्ल्यू, एचबीसी, आईबीसी इस तरीके से अलग-अलग जो डेटा दिए गए हैं, उसमें अलग-अलग डेटा होंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किए और 3 डेटा देखना चाह रहे हैं कि इनके कितने-कितने हैं या आप सिंगल-सिंगल भी क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए हम ओसीसी पे क्लिक किए और ओके पे क्लिक किए, तो ओसीसी पे जब क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे कितना डेटा दिखाई दे रहा है? आप यहाँ पे देखेंगे तो स्क्रॉल करने पे केवल एक डेटा आ रहा है किसका? ओसीसी का। ऐसे ही जब हम इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एनबीडब्ल्यू जो दिया गया है इस पे भी जब क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे तो देखेंगे तो एनबीडब्ल्यू के इतने सारे डेटा है और ओसीसी का कितना है? केवल एक डेटा दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 2 चीज़ों को सेलेक्ट करके रखा है, तो यानी कि एनबीडब्ल्यू और ओसीसी जो यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है जिस कैटेगरी का, वही केवल डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो एनबीडब्ल्यू के कितने डेटा दिखाई दे रहे हैं, तो इसको जब सेलेक्ट किया मैंने तो यहाँ पे काउंट में कितना बता रहा है 19 और यहाँ पे जो ओसीसी का डेटा है वो कितना बता रहा है तो एक ही आएगा ये तो, ठीक है? तो इस तरीके से वर्टिकल वाले में लगाया मैंने। अगर हम चाहते हैं कि सारे के सारे डेटा ना दिखाई दे के केवल 5 डेटा देखने हैं बीडब्ल्यू, एनबीसी, एनपीए और एसबीसी। इस तरीके से 4 ही डेटा हमको देखना है, बाकी डेटा नहीं दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे 4 वाले डेटा पे क्लिक करके मैंने ओके किया, तो आप देखेंगे तो इन्हीं चारों का डेटा ही यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है और काउंट में ये कितने आ रहे हैं, तो ये इनको जब हम सेलेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे कितने डेटा दिखाई दे रहे हैं, 70 डेटा दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक डेटा को जब देखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर जैसे इसमें मैंने फ़िल्टर लगा दिया है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर फ़िल्टर करना पड़ेगा, तभी सारा का सारा डेटा दिखाई देगा। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए हम के वाले कॉलम पे क्लिक किए, तो यहाँ पे टोटल कितना डेटा दिखाई दे रहा है? टोटल यहाँ पे काउंट में बता रहा है 71। इसका मतलब पहले वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे टोटल कितने डेटा है? 70 डेटा है। जैसे हमारे सामने ये शीट ओपन है, अब इसको हमको पता करना हो कि इसमें टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। तो टोटल जब देख रहे हैं तो यहाँ पे 71 है ना, तो टोटल हमारे पास 71 डेटा थोड़ी ना है। इसमें टोटल जो डेटा अभी मैं स्टार्टिंग में बताया था वो कितना था? तो यहाँ पे देखेंगे तो 185 डेटा था ना, तो ये सारे डेटा दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। तो हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे फ़िल्टर लगा है या नहीं?
तो आप देखेंगे तो पूरे कॉलम की हेडिंग में जब आप यहाँ पे इसको नोटिस करेंगे, तो ये जो वर्टिकल वाला कॉलम है, इसमें देखेंगे तो ये कीप जैसे एक फ़िल्टर का बना हुआ है। तो जो ये कीप वाला आइकन जो दिखाई दे रहा है, इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे इस वाले कॉलम में यहाँ पे क्या किया गया है, फ़िल्टर किया गया है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे जब हम फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे फ़िल्टर जब यहाँ पे लगाए हुए हैं, तभी तो ये कीप दिखाई दे रही है, मतलब ये छन्नी टाइप में दिखाई दे रहा है। इसी से ही हमने डेटा को क्या किया हुआ है, फ़िल्टर किया हुआ है, ठीक है? तो अगर इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है फ़िल्टर वाले पे क्लिक करके, यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम वर्टिकल, मतलब वर्टिकल वाले कॉलम से फ़िल्टर को क्लियर करना है। जैसे ही मैंने क्लियर किया, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करके देखेंगे, तो यहाँ पे कितना काउंट में आ रहा है डेटा, 185। इसका मतलब जब किसी कॉलम पे अगर फ़िल्टर ऑलरेडी लगा होगा, तो उसको आप क्लियर करके तब जाके दूसरे कॉलम पे फ़िल्टर लगाइएगा। नहीं तो दोनों कॉलम पे फ़िल्टर अलग-अलग लग जाएगा। तो ये जो अभी मैंने फ़िल्टर बताया, वो आपको बताया कि यहाँ पे अगर टेक्स्ट डेटा होगा, तो उसमें अगर किसी डेटा को छाँटना होगा, तब हम क्या करेंगे, कॉलम पे क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उतना ही डेटा दिखाई देगा। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं फाइलिंग डेट में, और डेट वाले कॉलम पे हमको फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो जैसे ही डेट वाले कॉलम में जब आप जाएँगे, तो इसमें देखेंगे फाइलिंग डेट पे, तो फाइलिंग डेट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो फाइलिंग डेट में देखेंगे तो यहाँ पे ईयर वाइज़ यहाँ पे डेटा का सारा अरेंजमेंट दिख रहा है। तो जैसे अगर 24 वाले डेटा को देखना हो, तो आप 24 वाले को एक्सपैंड करेंगे। अगर यहाँ पे इसके अंदर जाएँगे, तो यहाँ पे अप्रैल डेटा का दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे, तो मई में कितने डेट आ रहे हैं, वो अलग दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अलग-अलग आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपको स्पेसिफिक किसी ईयर का डेटा देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर जो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल बटन पे चेक मार्क बना हुआ है, इस पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये सारे अनचेक हो जाएँगे। अब यहाँ पे हम जाते हैं, जैसे अगर हमको देखना है कि मई 2024 में कितने केसेस फाइल हुए थे, तो जब यहाँ पे हम प्लस वाले पे 24 वाले पे क्लिक करेंगे, तो यानी कि ये सारे मंथ के नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें केवल हमको मई वाला देखना है ना, तो मई वाले पे क्लिक किया मैंने और ओके पे क्लिक कर दिए। तो मई वाले में देखेंगे तो केवल यहाँ पे मई वाले का ही डेटा दिखाई दे रहा है और कोई डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आप डेट वाले में भी फ़िल्टर लगा ले रहे हैं। अब यहाँ पे कैसे पता हमको फ़िल्टर लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ये देखेंगे तो छन्नी बन के आ रही है। इसका मतलब हमने इसी फ़िल्टर वाले कॉलम से ही डेटा को छाना हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे तो और किसी कॉलम में तो छन्नी बन के नहीं आ रही है। वो जो हमारी कीप बन के आ रही है, वो किसी और कॉलम में तो बन के नहीं आ रही ना। तो इसका मतलब कहाँ पे बन फ़िल्टर लगा हुआ है? तो यहाँ पे केवल हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है फाइलिंग डेट में। इसी वाले कॉलम पे जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो 24 वाला जो यहाँ पे डेटा सेलेक्ट है, तो इसका मतलब 24 वाले के अंदर ही मैंने यहाँ पे किसी मंथ वाले को सेलेक्ट किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जुलाई का भी आए और मई का भी डेटा आना चाहिए, तब इसके लिए मैंने जुलाई वाले पे भी क्लिक कर दिया और ओके पे क्लिक करिए। तो देखेंगे तो यहाँ पे जुलाई वाले का डेटा दिखाई दे रहा है और बीच में यहाँ पे मई वाले का डेटा दिखा रहा है, फिर जुलाई वाले का दिखाई दे रहा है। तो अब हम कैसे पता कर पाएँगे कि यहाँ पे जुलाई वाले का कितना है और मई वाले का कितना है? तो इसी के लिए ही मैंने आपको ऑप्शन बताया था सबसे पहले कि सॉर्टिंग करेंगे। अगर हम डेट की सॉर्टिंग कर देंगे, तो सबसे पहले मई वाला आ जाएगा और उसके बाद जुलाई वाला आ जाएगा, तो हम काउंट कर लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें भी सॉर्टिंग दी गई है। सॉर्ट में जब हम यहाँ पे देखेंगे, तो दिया गया ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट और न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो अगर हम मान लीजिए ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा दिखाई दे रहा है, वो किसका दिखाई दे रहा है? मई वाले का। तो मई वाला डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है और कितना है ये 13। और उसके बाद अगर देखेंगे तो आप, तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा कौन सा दिखाई दे रहा है? जुलाई वाले का दिखाई दे रहा है। तो अगर हमने इस तरीके से इसको अरेंज कर दिया, तो हमारा सबसे पहले डेटा मई वाले का आया, फिर उसके बाद जुलाई वाले का आया। नहीं तो बीच-बीच में क्या हो रहा था, पहले मई का आ रहा है, फिर जुलाई का आ रहा है, फिर मई का आ रहा है, फिर जुलाई का आ रहा है। तो इस तरीके से हम उसको काउंट ही नहीं कर पाएँगे कि अलग-अलग मंथ में कितना-कितना डेटा फाइल हुआ है, ठीक है? आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं कैसे फ़िल्टर इसको अप्लाई कर रहा हूँ। फ़िल्टर करना कहाँ पे है, कहाँ पे हमको सॉर्टिंग करनी है। तो जब आप धीरे-धीरे चीज़ों को सीखते जाएँगे, तब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंट हो जाएँगे कि यहाँ पे हमको आइडेंटिफ़ाई क्या करना है। ठीक है? जैसे अभी यहाँ पे मैंने एडवोकेट असाइन्ड वाले में क्लिक करके आपको बताया। उसी तरीके से डेट वाले कॉलम में यहाँ पे क्लिक करके बता रहे हैं आपको, है ना? इसी तरीके से लीगल क्लेम अमाउंट में जब आएँगे, तो इसमें केवल अमाउंट दिया गया है ना, तो ये थोड़ा डेटा हमारा अलग होगा। तो अभी इस वाले कॉलम की भी बात करेंगे। यहाँ पे अभी हम फाइलिंग डेट वाले में जो डेट वाला सेक्शन दिया गया है, इसके बारे में क्लियरली बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जैसे इस वाले कॉलम में हमको अलग-अलग ईयर का डेटा चाहिए होगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या क्लिक करूँगा, जो सेलेक्ट ऑल बटन क्लिक यहाँ पे मैंने किया था, इसको अनचेक किया था,
उसको सबसे पहले अनचेक पे क्लिक कर देंगे, यानी कि यहाँ पे किसी कॉलम में डेटा हमारा सेलेक्ट होके दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके बाद जिस जिस ईयर का आपको डेटा दिखाना है आपको, उस वाले ईयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे अगर हम चाहते हैं कि केवल 2021 और 20 का डेटा अगर हमको देखना है, तो इस पे दोनों पे क्लिक करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केवल 2020 का डेटा दिखाई दे रहा है और उसके बाद यहाँ पे 21 का डेटा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा किसी और ईयर का डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इस वाले कॉलम में जब देखेंगे तो यहाँ पे केवल 20 का डेटा है और उसके बाद 21 का ही डेटा दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फाइलिंग डेट में हम डेट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो जिस भी ईयर को अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो ईयर वाला तो बाहर ही दिख रहा है, तो बाहर वाले ऑप्शन पे चेक मार्क पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे वो डेटा आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको जो है किसी ईयर के अंदर जो मंथ दिया गया उसका डेटा देखना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो प्लस का आइकन दिख रहा है उस पे क्लिक करिए और उसके अंदर जितने सारे ईयर का डेटा होगा वो पूरा का पूरा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च का दिया गया है। फिर इसके अंदर अगर हम मार्च में जाएंगे तो मार्च में केवल एक डेट आ रही है 3, और उसके बाद फरवरी पे क्लिक करके देखेंगे तो फरवरी में 24 और 26 दिखाई दे रहा है। और अगर हम जनवरी वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे केवल 14 आ रहा है। तो अगर 20 का डेटा पूरा देखना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, लेकिन अगर किसी मंथ का डेटा देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जो भी चेक मार्क यहाँ पे बना हुआ है उस पे जब आप क्लिक करके ओके करेंगे तो केवल फरवरी में देखेंगे तो कितने डेटा दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 14 डेटा। यहाँ पे देखेंगे काउंट में कितना दिखाई दे रहा है, 14। तो जब भी आप यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करिए तो सबसे पहले यहाँ पे नजर डालिए कि यहाँ पे काउंट में आ कितना रहा है, ठीक है। तो काउंट में यहाँ पे 15 आ रहा है, एक माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे टोटल डेटा हमारे पास कितने हैं, तो 14 डेटा है, ठीक है। तो इस तरीके से डेट वाले कॉलम को मैंने यहाँ पे फिल्टर करके आपको बताया कि इसमें फिल्टर कैसे अप्लाई करना है। देखिए, जैसे अगर आप नए हैं तो इन चीजों को आप मेरा एक्सेल शीट डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझसे मैसेज करके पर्सनली आप कंसल्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे डेटा को कैसे आपको बनाना है या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे फाइलिंग डेट पे जो फिल्टर ऑप्शन लगाया हुआ है, इसको अगर हमको क्लियर करना होगा तो इसी में जाएंगे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम फाइलिंग डेट। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक करके छोड़ दिया हुआ है तो आप देखेंगे तो पूरा हमारा 185 डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे किसी भी कॉलम पे फिल्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से जो फिल्टर हमने यहाँ पे 3 कॉलम में अप्लाई करके देखा, तो यहाँ पे जो है चीजें हमको समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर हम लीगल क्लेम अमाउंट में जाएंगे और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें कैसे डेटा आप फिल्टर करेंगे। तो इसमें फिल्टर करना डेटा ये हो सकता है कि जैसे अगर हमको देखना हो कि यहाँ पे जो है 50,000 के ऊपर कितने लोगों का अमाउंट है जो यहाँ पे जो है बकाया है, तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसमें हमको सेलेक्ट नहीं करना है, हमको जाना है यहाँ पे नंबर फिल्टर में। तो जब आप नंबर फिल्टर में जाएंगे तो इतनी सारी कंडीशन दी गई है, जैसे यहाँ पे इक्वल, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये सारी कंडीशन दी गई है। अब ये जो कंडीशन दी गई है वो हम लीगल क्लेम अमाउंट के अंदर जो यहाँ पे अमाउंट दिया गया है उन सारे अमाउंट को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे ही लीगल क्लेम अमाउंट के पास यहाँ पे जो एरो दिख रही है इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब जाना है आपको कहाँ पे, नंबर फिल्टर में। नंबर फिल्टर में गए और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन दिया गया है हमारा कितना, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन वाले पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किससे आपको ग्रेटर देन वैल्यू ढूंढनी है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 2 लैक्स, यहाँ पे 2 लैक्स हमने वैल्यू दी हुई है कि जिनका अमाउंट यहाँ पे क्या है, बकाया है, वो डेटा हमको दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे 2 लैक्स लिखा, उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने सारे डेटा आ रहे हैं वो सारे के सारे 2 लैक्स के ऊपर होंगे। और यहाँ पे जब हम के वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काउंट में हमको पता चल जाएगा कि कितने लोगों का डेटा है। तो यहाँ पे कितने लोगों का डेटा दिखाई दे रहा है, तो 143 लोगों का डेटा है जिनका अमाउंट हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है, तो 2 लैक्स के ऊपर है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 10 लैक्स दिया है, यहाँ पे 8 लैक्स दिया गया है, उसके बाद 7 लैक्स, फिर 12 लैक्स, 11 लैक्स, ऐसे करके यहाँ पे अलग अलग जो डेटा दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे डेटा वही है जो 2 लाख के ऊपर है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि 10 लैक्स के ऊपर कितने लोगों का अमाउंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिर से फिल्टर में जाइए, नंबर फिल्टर पे क्लिक करिए और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जब क्लिक करेंगे तो इसमें आप दे दिए 10 लैक्स, जो यहाँ पे मैंने 10 लैक्स दे दिया हुआ है इस तरीके से। तो जो 10 लैक्स मैंने दिया हुआ है वैल्यू, इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे तो 10 लैक्स के ऊपर जितना अमाउंट इनका बकाया हुआ है तो उनका डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जब हम इस पे सेलेक्ट करके देखेंगे तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 45। इसका मतलब हो गया कि 10 लाख के ऊपर जितने लोगों का डेटा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे इन लोगों के नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लीगल क्लेम अमाउंट में जब जाके नंबर फिल्टर पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन अप्लाई करके मैंने देखा। इसी तरीके से ग्रेटर देन जो और इक्वल टू दिया गया है, इसका मतलब हो गया कि 10 लाख के ऊपर हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर किसी का अमाउंट 10 लाख एग्जैक्ट आ रहा होगा, तो उसका डेटा यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे हम ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करेंगे कि अगर केवल उतना ही डेटा किसी का अगर उसके ऊपर हो या उसके बराबर हो, तब हम यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया गया है वो लेस देन का दिया है। लेकिन अगर आपको देखना हो कि जैसे अगर हमको लेस देन मतलब अगर 50,000 के नीचे नीचे किसका डेटा दिखाई दे रहा है, तो उसको अगर हमको फाइंड करना होगा तो यहाँ पे लेस देन या लेस देन आर इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक किया और यहाँ पे दिया हम 50,000 कि 50,000 से नीचे किसका किसका अमाउंट यहाँ पे बकाया है, उसको हमको देखना है। तो 50,000 के नीचे वाले को लिए हमने यहाँ पे ओके किया। तो आप देखेंगे तो 50,000 के नीचे जितने लोगों का डेटा है वो कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो 10 दिखाई दे रहा है। तो 10 माइनस जब 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 9, यानी कि 9% ऐसे हैं जिनका डेटा क्या है 50,000 से नीचे है। इसी तरीके से जब नंबर फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ पे इक्वल दिया गया है। तो इक्वल का मतलब हमको एग्जैक्ट अगर देखना हो कि यहाँ पे 50,000 या 40,000 किसका डेटा यहाँ पे किसका अमाउंट बकाया है, तो आप इक्वल टू पे क्लिक करेंगे। अगर हमको यहाँ पे जो है दो नंबर के बीच में फाइंड करना होगा, जैसे यहाँ पे इसको हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं, तो क्लियर कर दिए तो यहाँ पे टोटल डेटा कितने दिखाई दे रहे हैं 185। तो 185 में से अगर हमको फाइंड करना हो कि बिटवीन, बिटवीन का मतलब कि दो डेटा हमको देना है। यहाँ पे जो डेटा मैंने डाला हुआ है क्लेम अमाउंट, यहाँ पे मैंने बताया कि 10 लाख के ऊपर और 20 लाख के बीच में जिनका डेटा दिखाई देगा वही फिल्टर होके आ जाए। तो यहाँ पे दोनों को दोनों अमाउंट डाल दिए, ओके किए। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर काउंट करके तो ऐसे कितने लोग हैं, यहाँ पे 38 लोग हैं जिनका डेटा यहाँ पे क्या है 10 लाख के ऊपर है और 20 लाख के बीच में है। तो आप देखेंगे इसमें कहीं भी जो डेटा दिखाई दे रहा है, तो इसमें 18 दिखाई दे रहा है, 14, 13, 10, 12, 15, इसमें कहीं भी आपको अमाउंट जो लिखा हुआ मिल रहा है वो कहीं भी आपको 20 के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए तो 19 दिया गया है, 12 दिया गया है, 13 दिया गया है, 19 दिया गया है। तो इसमें कहीं भी डेटा आपको 20 के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, ना हमारा 10 लाख के नीचे दिखाई दे रहा है। तो ये जो सारे के सारे अमाउंट आ रहे हैं वो कितने के बीच में है, तो यहाँ पे 10 लाख से 20 लाख के बीच का ही डेटा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन यूज कर रहे हैं, बिटवीन का। टॉप 10 अगर देखना हो, टॉप 10 का मतलब सबसे ज्यादा जिसका अमाउंट बकाया हो और उससे फिर कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम। तो अगर इस तरीके का अगर हम डेटा चाहते हैं तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे लीगल क्लेम अमाउंट में जाएंगे, नंबर फिल्टर में गए और टॉप 10 पे क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पे जो भी आपको जैसे आइटम्स ढूंढने हैं, जैसे टॉप 3 ढूंढना है, तो आप यहाँ पे टॉप 3 टॉप 4 कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट लिख के आ रहा है वो यहाँ पे कितना आ रहा है। अब इसको जब काउंट करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ये जो अमाउंट लिख के आ रहा है वो 26 लैक्स आ रहा है, 25 लैक्स आ रहा है, 23 लैक्स। मतलब ये जो हमारा डेटा है उसमें 26 लैक्स सबसे ज्यादा अमाउंट बकाया है, फिर उसके बाद 25 लैक्स है, फिर उसके बाद 23 लैक्स। तो ये टॉप 3 लोग ऐसे हैं जो सबसे बड़े डिफॉल्टर है एक तरीके से माना जाए तो इन लोगों ने पैसा यहाँ पे इतना इतना बकाया करके रखा हुआ है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे नंबर फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है टॉप 10। टॉप 10 पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे टॉप 3 दिया हुआ था। ऐसे ही अगर हमको टॉप 10 लोगों का डेटा देखना होगा तो यहाँ टॉप 10 या टॉप 15 का देखना है तो टॉप 15 यहाँ पे लिखिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो टॉप 15 लोगों का यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही रैंडम डेटा बनाया हुआ है, ये कहीं किसी कंपनी का डेटा नहीं है ना। तो ये मैंने ऐसे ही रैंडम डेटा बनाया हुआ है। यहाँ पे नाम ये किसी स्कूल का नाम है बच्चों का, तो उनके नाम से यहाँ पे मैंने लीगल क्लेम अमाउंट ऐसे ही रैंडम डाल दिया हुआ है कि किसी कंपनी का डेटा इस तरीके से दिखाई देता है तो आप उसमें कैसे कैसे काम कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो शीट आपको दिया हुआ है उसमें भी आप ऐसे ऐसे चीजों को फिल्टर लगा के देखिए, फिल्टर हटा के देखिए, फिल्टर कैसे क्लियर करना है, दो दो कॉलम पे फिल्टर कैसे लगाना है। तो अभी मैंने यहाँ पे केवल फिल्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसमें जो जैसे लीगल क्लेम अमाउंट में आप देखेंगे तो ये जो सारे अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ये मोस्टली ऑप्शन आप लोग यूज करके देखिए। और इसमें जो आपका एडवांस लेवल का जो फिल्टर होगा वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगले वीडियो का मतलब है कि उसमें जो जैसे एक कॉलम पे अभी हम फिल्टर लगा के देते हैं, वहां पे मल्टीपल कॉलम पे अगर फिल्टर लगाना होगा तो उसको कैसे लगाएंगे। ठीक है। तो उसको आने अगले वाले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे बस इतना ही रखते हैं। तो आप मेरा वीडियो एक तरफ ऑन करके रखा करिए और एक तरफ यहाँ पे शीट ऑन करके रखिए जो मैंने वहां पे टेलीग्राम चैनल में दी हुई है। उसके बाद अगर आप डेटा वहां पे उस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ फिल्टर करने के लिए,
उस तरीके से चीज़ों को वहाँ पे आप फाइंड करेंगे, तब ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होती जाएँगी, ठीक है? तो इस तरीके से वीडियो बनाने में, बाकी सारी चीज़ें समझाने में बहुत मेहनत लगती है, डेटा भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, तो इसके लिए आप तो लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं, हाँ सर डेटा अच्छा आपका है और चीज़ें हमको अच्छे से समझ में भी आ रही हैं कि कैसे-कैसे डेटा बनाया जा रहा है। तो इतना आप लोग कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।